बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद है। सर, राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता जवाब देगी, जिस तरह से निमंत्रण कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को प्रायश्चित करने के लिए अवसर था। कांग्रेस पार्टी राम को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी, वो राम सेतु को तोड़ने का काम कर रही थी। तो एक अवसर था कि वो चाहे तो प्रायश्चित करके भगवान श्री राम के शरण में जाती और अपने पार्टी का काम तो करती करती अपने जन्म और जीवन को भी धन्य करती, लेकिन उससे भी वो वंचित रही। दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए देश की जनता इस बात को लेकर के कांग्रेस को बताएगी आने वाले चुनाव में कि जब कांग्रेस नहीं थी, जब बीजेपी नहीं थी, जो सपा बसपा कोई पार्टी नहीं थी, 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, उसको भी आज इतने अवसर हम सबको मिला है कि हम लोग के जीवन काल में इतना बड़ा काम हुआ है। और उसको दर्शन के लिए अयोध्या जाना, उसको भी राजनीति के चश्मे से देखना, जनता बताएगी कि राजनीति के चश्मे से देखने का क्या हश्र होता है। और कांग्रेस मुक्त भारत अब हो जाएगा, कांग्रेस को कोई सीट मिलने वाली नहीं। सर, ये भी कहा गया कि परिवारवाद का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो बना है, देश में 7 पार्टियों का गठबंधन है, इसमें सब परिवारवाद है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, इस तरह से देख रहे हैं कि 75 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी एक नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई। सोनिया गांधी जी छोड़ती हैं, राहुल गांधी जी को दे देती हैं, राहुल गांधी जी छोड़ते हैं, सोनिया जी को दे देते हैं, प्रियंका जी आ जाती हैं। उस 75 वर्षों में एक नेता पैदा नहीं हो पाया। बाकी पार्टियां कोई बाप बेटे की पार्टी है, कोई बाप बेटी का पार्टी है। आप जितनी पार्टियां उस गठबंधन में है, आप देखिए सभी पारिवारिक पार्टियां हैं, उसमें एक नेतृत्व नहीं है। उनके बाद उन्हीं के परिवार का कोई है, या तो कोई बेटा है, किसी की बेटी है। तो इसलिए अब देश की जनता इससे बहुत उब चुकी है। इसलिए ये वंशवाद से आगे उठ करके आज जो है मतदान हो रहा है। जो सच में जो संघर्ष कर रहा है, जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, जनता से चुना हुआ जनता का व्यक्ति है, उसके साथ जनता खड़ी। सर, एक सवाल ये भी है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया था, अभी सलीम शेरवानी ने भी इस्तीफा दे दिया है महासचिव पद से, और नाराज बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पीडीए की फॉर्मूला पर सपा आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के विरासत को संभाल नहीं पाए। माननीय मुलायम सिंह जी ने 2012 में उनको जो विरासत दी थी, मुख्यमंत्री के रूप में उनको बैठाया था, एक एक करके समाजवादी पार्टी बिखरती गई। जो उसके संस्थापक सदस्य उनका साथ छोड़ करके दूसरे दलों में जाते रहे। इसलिए कि जिन उद्देश्यों के लेकर के समाजवादी पार्टी बनी थी, जिसके विरोध में बनी थी, उसी के गोद में अखिलेश यादव जी खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया। लोकतंत्र की हत्या जब कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो मुलायम सिंह ने लाठी डंडे खाए। आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के अखिलेश यादव जी खेल रहे हैं। तो इसलिए जितने संस्थापक सदस्य उनका साथ छोड़ करके आज दूसरे दलों में जा रहे हैं, विशेष करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकार कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि उनके जितने और भी बड़े नेता हैं, एक एक करके सब वहाँ छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जुड़ेंगे। बातचीत के लिए कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।